मुक्तिधाम बेला हालांकि कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में ये मंदिर है। बाहर दूर दराज से आकर के भी लोग बाग यहाँ अपना हवन आदि करवा करके अपनी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कहीं न कहीं हम दिखाएंगे आपको कि मंदिर में ये जो मूर्ति की स्थापना है, ये मंदिर के बाहर तो बताएंगे पुजारी जी की ये किस चीज की मूर्ति की स्थापना है और ये कौन से देवता जो यहाँ विराजमान किए गए हैं। ये जो मूर्ति है ये ब्रह्म देवता की रखी गई है। इसको हम पहाड़िये के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लोग आके हलवा पूरी प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वो ब्रह्म देव का आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, पहाड़िया देवता जो कि स्थानीय लोग जो मानते हैं। हाँ, तो ये पीपल के नीचे भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव के रूप में जो आज नया एक नाम दिया है पुजारी जी ने, और कहीं ना कहीं पहाड़िया देवता के रूप में, जो कि किसान लोग अपनी जितनी भी फसलें होती हैं उनका पहले चढ़ावा यहाँ बाबा जी को आकर के करते हैं। और कहीं ना कहीं पीपल के नीचे बाबा जी का स्थान भी पाया जाता है। और हर मंगलवार और इतवार के दिन जो है यहाँ पर जो है अपना स्थानीय वासी अपनी जो नई फसलें होती हैं उनका आकर के यहाँ पर आके प्रसाद चढ़ाते हैं। उनकी मूर्ति साफ देखी जा सकती है और बड़े अच्छे जगह पर इनको स्थापित किया गया है। पीछे राम दरबार का पूरा जो कि राम परिवार जो पीछे दिखाए गए हैं, और साथ में हनुमान जी विराजमान है एक सूक्ष्म रूप में और कहीं ना कहीं बड़े रूप में। वही जो मंदिर के अंदर जाने की जो बात है पुजारी जी, हम देख पा रहे हैं कि पूरा शिव परिवार है और साथ में कहीं ना कहीं जो है ये शिव पिंडी यहाँ पर विराजमान है। और इसी के ऊपर आपने कहा कि लोग एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, तो इसके बारे में बताएं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल क्या है। इसी के ऊपर जो आपने बताया है तो चढ़ाया जाता है। हाँ, इसमें जो है वो एक लोटा जल का चढ़ाते हैं लोग आके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि शिवलिंग में जो है वो सारे शिव परिवार का वास होता है। गणपति का वास है, भगवान कार्तिक का वास है, भगवान शिव की पुत्री का यहाँ पे वास होता है और माता पार्वती का वास है। तो सारा शिव परिवार जो है वो शिवलिंग में ही विराजमान है। और आगे फिर ये मूर्तियाँ हैं, भगवान शिव, माता पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय की मूर्ति है, भगवान गणपति की मूर्ति है, नाग देवता की मूर्ति है। सारा शिव परिवार जो है वो यहाँ पे इस मंदिर में अपने स्थान की स्थापित किया हुआ है। और ये जो मंदिर है इसकी स्थापना, शिवलिंग की जो स्थापना है, ये मुक्तिधाम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होने के कारण और शमशान के कारण ये महाकाल के रूप में इसकी स्थापना जो है वो शिवलिंग की गई है। और यहाँ पे लोग आते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं और अपनी हर प्रकार की समस्याओं का हल जो है वो भगवान शिव से प्राप्त करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों से भी आके लोग जो हैं वो यहाँ जलाभिषेक करवाते हैं, पूजा करवाते हैं और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। पुजारी जी, आपने हालांकि जो ये शिवलिंग है और ये जलेरी के रूप में जाने जाते हैं, शिवलिंग विराजमान होते हैं, आपने यहाँ पर पूरे के पूरे एक शिव परिवार की जो व्याख्या की है कि इस तरफ जो है गणेश जी हैं, इधर कार्तिकेय जी हैं, बीच में उनके पुत्री का जो है विराजमान है, और कहीं ना कहीं पार्वती जो है इस तरफ विराजमान बताई आपने, और बीच में ये शिव का जो है शिव का जो रूप आपने बताया कि यहाँ विराजमान है। कहीं ना कहीं आपने ये जो व्याख्या की है तो इस व्याख्या का वर्णन कहाँ है, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं। इसका वर्णन जो है वो शिव पुराण में दिया गया है। जहाँ पे जो हमारी संहिता आती है, शिव पुराण की रुद्र संहिता आती है, उस रुद्र संहिता में शिवलिंग के विषय में, शिव परिवार के विषय में सारी बातें जो है वो विस्तार से लिखी गई हैं। ये सारी बातें जो है शिव पुराण में लिखी गई है। शिव पुराण से आपने दिया है। चलो खैर, शिव पुराण की बातें पुजारी जी ने बताई हैं कि जो इस तरीके से है, इसकी पुष्टि जो है ये छोटे गणेश जी रखे हुए हैं। हाँ, हमने मतलब पूजा करने के लिए इनका रोज दही से स्नान करवाया जाता है। श्रद्धालु आते हैं, पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे स्थान दिया गया है, तो पूजा रोज की जाती है। पुजारी जी, एक बात और बताइए, आपने दो बातें बताई, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक, इसमें क्या फर्क है? जलाभिषेक तो आम बात जानते हैं, जो पानी ऊपर से शिव के ऊपर जो है जलाभिषेक मतलब जो पानी चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं। और आपने एक शब्द बोला रुद्राभिषेक, ये क्या चीज है? और आपने एक जो है
ये भी यंत्र भी दिखाया जिससे कि रुद्राभिषेक होता है, वो हमें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को किस तरीके से रुद्राभिषेक और क्या है ये। रुद्राभिषेक जो है वो दूध, दही, शहद, शक्कर पंचामृत से किया जाता है। और जो जलाभिषेक होता है वो हम लोटे से करते हैं, अकेले जल से। हाँ, अकेले जल से करते हैं। और जो रुद्राभिषेक होता है वो गौश्रृंगी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये जो गौश्रृंगी है इसके द्वारा इसमें जल डाल के दूध, दही जो हम दूध लस्सी बनाते हैं उसी को इसमें डाल के यजमान जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और साथ में भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं। अपनी मनोकामनाओं को अपने मन में रख के भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और शुभ फल को प्राप्त करते हैं। तो ये शिवलिंगी होती है, इससे सिर्फ रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक नहीं होता? नहीं, इससे नहीं होता, इससे सब रुद्राभिषेक किया जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में क्या फर्क है। जलाभिषेक जिसमें कि सीधा जो लोटे से जल जो है शिव पिंडी के ऊपर डाला जाता है उसे जलाभिषेक बोला जाता है। और गौ सिंगी जो है, गौ सिंगी में पंचामृत का मिलाकर के जो जल चढ़ाया जाता है उसे रुद्राभिषेक बोला जाता है। तो दो बातें नई यहाँ पर मालूम पड़ी है कि सारे परिवार का जो है वास, जो कि स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है, इसमें स्कंद पुराण में इसका व्याख्यान है कि भाई इस तरफ जो है गणेश की और इस तरफ कार्तिकेय, बीच में जो है शिव की पुत्री और इस स्थान पर जो है पार्वती और बीच में शिव जी तो खुद विराजमान है ही। और इसके ऊपर मैं रुद्राभिषेक का जो है ये पंचामृत कह सकते हैं इसके ऊपर। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथी भी जो सहयोगी भी है इस रुद्राभिषेक में हिस्सा लें। तो अभी हमने देखा कि एक बच्चा जो कि पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में आया है, हमने देखा कि बच्चे ने कुछ तरीके से पत्तियों, हालांकि अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी प्रथा है, अपने अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं कि किस तरीके से जलाभिषेक रुद्राभिषेक किया जाए। बिलपत्री है, फूल है, किस तरीके से इसका चढ़ावा किया जाता है। हालांकि हम जानना चाहेंगे पुजारी जी किस तरीके से अपनी अपनी मान्यता, बच्चे ने अलग तरीके से जो है किया, कुछ ऐसा प्रावधान है यहाँ पे या कि ये कैसे भी किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं उसमें हर पूजा का जो वो है वो नियम किया गया है, पूजा जो है वो कैसे करनी है। एक शिव मंदिर की बात लेते हैं, शिवलिंग के पूजा की बात हम लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम शिव मंदिर में जाते हैं लोटा लेके जल का भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, तो सबसे पहले जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं भगवान नंदी जी, उनके चरणों में जल अर्पित करना चाहिए। उसको पहले पूर्णतः साफ करें, जो सामग्री चढ़ाई गई है उसको नीचे उतारें, फिर चंदन का टिक्का तैयार करें, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं। अब जल चढ़ाने की विधि भी ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भक्तजन ऐसे हैं वो आते हैं और सीधा भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले भगवान कार्तिक, भगवान गणेश, भगवान शिव की पुत्री, फिर ऐसे जल चढ़ा घुमा के माता पार्वती को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद शिवलिंग का जो है वो जलाभिषेक किया जाता है। उसके बाद फिर भगवान को वस्त्र जो है वो लगाए जाते हैं। उसके बाद भगवान को चंदन का जो त्रिपुंड है वो लगाया जाता है। और शास्त्र अनुसार जो स्त्रियां हैं वो शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाती हैं, उन्हें सिर्फ जिलहरी में ही जल जो है वो चढ़ाना चाहिए, माता पार्वती के स्थान पे जल चढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव को तिलक करना चाहिए, त्रिपुंड बनाना चाहिए। उसके बाद फिर बिलपत्र जो है वो भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, जो कि भगवान शिव को सबसे प्रिय है। और बिलपत्र चढ़ाने का तरीका जो है वो सबसे यही होता है, अच्छा तरीका यही है जो कि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार है कि बिलपत्र में चंदन से इस उंगली से ओम नमः शिवाय लिखें और उल्टी करके बिलपत्री को चढ़ाएं। कुछ भक्तजन जो हैं ये जो डंडी होती है इस डंडी को ऐसे चढ़ाते हैं उल्टा करके, भगवान शिव की तरफ जो है वो ये डंडी नहीं करनी चाहिए। डंडी जो है
वो ऐसे जो है वो बेलपत्री चढ़ानी चाहिए भगवान शिव के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर जो है वो उल्टी करके ओम नमः शिवाय लिख के जो है वो बेलपत्री चढ़ानी चाहिए। उसके बाद जो है वो भगवान को धूप दीप नैवेद्य प्रसाद जो हम लाए हैं साथ में वो चढ़ाना चाहिए। और साथ में फिर इतर द्रव्य जो है, जो सुगंधित तेल होता है, उसका भी लेप भगवान को करना चाहिए। विभूति का लेप भी भगवान को करना चाहिए। उसके बाद फल इत्यादि लौंग इलायची पंचमेवा जो भी है वो भगवान को अर्पित करें और भगवान को कर्पूर की आरती दिखाएं। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करके 3 ताली मंदिर में जरूर बजाएं। 3 ताली बजाने से सुख समृद्धि धन संपत्ति और सुख शांति की कामना भगवान से करें। इस तरह जो है वो भगवान शिव की पूजा जो है वो हमें मंदिर में करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भगवान गणेश की पूजा जो है वो भी शिवलिंग पूजा से पहले करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वो हमारे प्रधान देवता हैं और ये भगवान शिव का ही इनको जो है वो आदेश है कि जब भी भगवान की पूजा होगी तो सबसे पहले आपकी पूजा जो है की जाएगी। तो इस तरह जो है वो भगवान शिव परिवार की पूजा जो है वो करनी चाहिए। तो रियांश, किस तरीके से आपने पुजारी जी ने बताया आपको कि पत्तियों के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख करके जो है फिर जो पत्ती को जो है शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाए? इन्होंने बताया था कि कथा करते ना तो इन्होंने बोला कि ओम नमः शिवाय लिख कर पत्ती जाते। तो कई चीजें हैं, इसका मतलब है ना। रोज आते हैं आप? रोज जल चढ़ाते हैं? अच्छा, स्कूल कब जाते हैं? स्कूल छुट्टियाँ पड़ी हैं, जब स्कूल जाते हैं तो भी सुबह आते हैं, शाम को भी आते हैं। खूब मन लगा करके पढ़ाई भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन लगा करके पढ़ाई भी करते हैं और पूरे तरीके से भगवान शिव की और अन्य देवताओं की पूजा भी करते हैं यहाँ के बच्चे। बहुत ही अच्छा यहाँ का एक जो है वातावरण कह सकते हैं हम बना हुआ है। पुजारी जी ने काफी लोगों को जो है इस ओर प्रेरित किया है और कहीं ना कहीं सनातन की ओर जो यहाँ का माहौल है, एक लगता है कि सनातन की तरफ लोग बाग यहाँ पर जो अपना महत्ता दिखाते हैं। तो स्वामी जी, बाहर हम देख पा रहे हैं कि शनि मंदिर का, भैरव मंदिर का भी जो स्थापना की हुई है, तो क्या ये कंप्लीट मंदिर के रूप में आपने रखने की कोशिश की है या कि शनि मंदिर का तो कहते हैं कि शनि मंदिर अलग से, ऐसा कुछ है क्या? देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ये सर्वदेव मंदिर हमने बनाया हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने शनि का मंदिर बाहर बनाया हुआ है, आने वाले समय में हम इसको पूरा नवग्रह का मंदिर बनाएंगे, सभी ग्रहों की स्थापना करेंगे यहाँ पे। ये तो लोगों की एक मतलब आवश्यकता थी कि शनि मंदिर चाहिए, लोग ने इसकी अलग से स्थापना की हुई है। और ये मंदिर जो है ये भगवान शिव से अलग बना। दिखाएंगे आपको शनि मंदिर का भी सारा और पुजारी जी से भी जानकारी लेंगे। हालांकि बहुत छोटा सा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की महत्ता यूं ज्यादा है क्योंकि शमशान घाट के ठीक ऊपर और एक माननीय शर्त भी यहाँ रखी जाती है कि अर्धमार्गीय जो है वो इस मंदिर के ऊपर किया जाता है, इसलिए इसको मुक्ति धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी मिलकर के जो बातें हैं यहाँ के लोगों को भी आस्था की ओर लेके जाती हैं और कहीं ना कहीं पुजारी जी पूरे जोर से, पूरे श्रद्धा के साथ लोगों को यहाँ पर जो है जोड़ते हैं। तो सारी बातों को देखते हुए यहाँ के ग्रामीण लोग भी पूरा सहयोग देते हैं और कई तरह के भंडारे यहाँ पर किए जाते हैं, जिससे लोगों की श्रद्धा अपने आप में एक अलग से पहचान देती है। और ये आपने बताया कि नंदी के जो है एक पैर जो है ऊपर होता है, लेकिन यहाँ तो हमें दिख रहा है कि चारों ही पैर नीचे बताए गए हैं। तो किस तरीके से मतलब कि क्या इसमें सबसे बड़ी बात ये है, मैंने जल की बात की थी आपको, जल जो है वो ये लोग जो हैं वो नंदी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो जल जो है वो नंदी भगवान के जो दक्षिण पैर पांव होता है, दायां पैर, हाँ वही जल चढ़ाना चाहिए। कह सकते हैं कि ये तो एक शिला रूप में जो है शनि भगवान यहाँ पर हैं, इनके ऊपर तो जल भी चढ़ाया जाता है। हालांकि मूर्ति की यहाँ स्थापना नहीं देख पा रहे हम लोग। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति की स्थापना सनातन धर्म में जो शनि की मूर्ति है उससे अच्छी जो है वो शनि शिला की स्थापना मानी जाती है, क्योंकि जो शनि की मूर्ति होती है, अगर मूर्ति की स्थापना की जाए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी आंखों को बांध दिया जाता है, क्योंकि तीर्थ दृष्टि जो है वो जहाँ भी पड़ती है वो हानिकारक होती है। इसलिए हमने यहाँ पे शनि की शिला जो स्थापित की है ताकि इसका किसी को ऐसा कोई नुकसान ना हो, दृष्टि विचार करके हमने शिला की स्थापना की है। और ये जो शिला है, ये जो पत्थर है, ये गुजरात से आया हुआ है, शिला का।